हेलो फ्रेंड्स, तो एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं और इसी कड़ी में आज 10वां वीडियो है और 4 जनवरी 2021 की प्रथम शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो पिछला एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चंस ये हैं और मोस्ट प्रोबेबल है कि इस बार के भी एनटीपीसी के एग्जामिनेशंस में प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, ये एनटीपीसी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही और भी अन्य एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पहला इसका क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। ऑप्शंस में है नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। URL का फुल फॉर्म क्या है। ये कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है आपसे कि URL का फुल फॉर्म क्या है। तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब लाया गया। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में लाया गया और इसी पहले संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया 1951 में। ठीक है, नवकलेवर। ठीक है, नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है, किस स्टेट में नवकलेवर उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो देखिए, ओडिशा जो है, ओडिशा में नवकलेवर जो है ये उत्सव है, इसका आयोजन किया जाता है नवकलेवर उत्सव उड़ीसा में। पांचवा क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। तो गोदावरी जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है। ऑप्शंस में हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ या कुर्ग की पहाड़ियाँ या गंगोत्री या फिर यमुनोत्री। तो देखिए, महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं नासिक ज़िले में, है ना, वहाँ से गोदावरी का उद्गम होता है और ये फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर के, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती हैं। गांधी सागर बांध किस राज्य में है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर डैम चंबल नदी पर जो है ये है और मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है गांधी सागर बांध। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य, बिंदुसार या फिर अशोका। तो देखिए, अशोक ने जो है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। सांची का स्तूप किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। 8वां नंबर क्वेश्चन है पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था। कोड नेम क्या था। देखिए, 2 परमाणु परीक्षण हुए, एक 1974 में हुआ, एक 1998 में हुआ। पहला जो परीक्षण था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, कोड नेम, और जो दूसरा था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ये देखिए, ये जो हम पिछले शिफ्ट का भी जो क्वेश्चन हम किए थे उसमें भी एक क्वेश्चन मौजूद था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑपरेशन ये कौन सा है जो 98 में हुआ है ना, परमाणु परीक्षण 2 बोला जा रहा है, का कोड नेम ऑपरेशन शक्ति था। ठीक है, तो ये हो गया। और पहला वाला जो था जो 1974 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था उसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। 9 नंबर क्वेश्चन है अकबर कब सम्राट बना था। ठीक है ना, तो अब अकबर 1556 में सम्राट बना था। अकबर कब सम्राट बना, तो 1556 में हो गया। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध डैश थे। ठीक है, राजा रवि वर्मा। ऑप्शन है गणितज्ञ थे या कवि थे या गायक थे या फिर चित्रकार थे। तो देखिए, राजा रवि वर्मा एक जो है फेमस चित्रकार थे। ठीक है, ये भी हो गया। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबा दिया। ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो 58 में भी बहुत ही आवेगपूर्ण जो है रहा और 59 में, है ना, 1859 में इसे दबा दिया गया था। तो 1859 इसका आंसर होगा। ठीक है, RTI अधिनियम कब प्रभावी हुआ था। तो देखिए, RTI अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये अक्टूबर 2005 में प्रभावी हो गया था। 13वां नंबर क्वेश्चन है किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सीमेंट, ऑटोमोबाइल, बर्तन, प्लास्टिक। तो देखिए, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर, डोलोमाइट वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सीमेंट उद्योग इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस हैं मलाला यूसुफजई, लॉरेंस ब्रैग, तुसुंग दाओ ली या फिर नादिया मुराद। तो देखिए,
अभी तक मलाला यूसुफ़ज़ई पाकिस्तान की सबसे कम उम्र में नोबेल अवार्ड पाने वाली जो है महिला है, व्यक्ति है। 2014 में भारत के ही कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से इन्हें शांति का नोबेल अवार्ड मिला था। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी भी एक अभियान से जुड़े हुए हैं, बचपन बचाओ आंदोलन, है ना, इसलिए उन्हें भी दिया गया था इनके साथ। ठीक है, फिर है क्वेश्चन कि कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया था। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कहा जाता है कि 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था, कोलकाता में फहराया गया था। ठीक है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया, तो भारत का पहला उच्च न्यायालय भी कलकत्ता में ही स्थापित किया गया जो है इस एक्ट के तहत। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो आया था, ये भारत में शासन करने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया पहला कानून था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी 1773। तो इसी में प्रावधान था कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछा गया है, एक और है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहाँ पे सिर्फ है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अगर पूछा जाए, जो कि पूछा गया है, तो वो 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस चीज़ पर था, तो कृषि पर था। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड टोमर मॉडल पर आधारित थी और कृषि को इस पर फोकस किया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय भारत आज़ाद हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही लचर थी और अकाल बहुत ज़्यादा पड़ते थे, इसीलिए पहले सोचा गया कि खाद्यान्न आपूर्ति पर जोर दिया जाए, इसीलिए कृषि पर मेनली टारगेट किया गया, कृषि पर। ठीक है, पहला हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा, तो तमस लिखने वाले जो उपन्यासकार थे वो भीष्म साहनी थे। ठीक है, तो तमस की रचना किसने की, भीष्म साहनी ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बहुत इंपॉर्टेंट जो है निकाय है। इसमें 15 देश होते हैं, जिसमें से 5 देश परमानेंट मेंबर होते हैं। वो परमानेंट कौन कौन होते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, पूछा गया है पिछले बार एनटीपीसी में भी, अन्य शिफ्ट में हमने देखा। तो देखिए, वो जो परमानेंट मेंबर है कौन है, यूएसए है, ठीक है, यूके है यानी ब्रिटेन, उसके बाद में फ्रांस है, ठीक है, चाइना है और एक रशिया है। तो ये जो 5 हैं मेंबर्स, ये परमानेंट मेंबर्स हैं। अगर एक भी वीटो कर दे तो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा 10 मेंबर और होते हैं, ठीक है, जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें से इंडिया भी अभी हाल फिलहाल 2021-22 के लिए चुना गया था और 2 साल का टर्म रहता है जो भी चुना जाता है प्रत्येक 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो 15 सदस्य होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, तो 10 अस्थायी हैं, 5 स्थायी हैं, ये हैं। ठीक है, फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब भारत आया था। इस कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी, लेकिन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। 22वां नंबर क्वेश्चन है, डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट जिससे एल्युमिनियम बनता है उत्पादक राज्य है। तो आज के शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर एंड प्लीज लाइक।